Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel My Dear English with Mansoor. व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम कुछ नए वर्ड्स नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली तो जब हम ये बोलते हैं बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो हम बहुत सिंपल एक फॉर्मल वे में हम बोलते हैं, मगर इन जुमलों को अगर हम थोड़ा सा इनफॉर्मल करें, जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते भी हैं या हम उसको ट्रांसलेशन करना चाहें, तो अगर हम थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से अगर करने की चाहें तो वो जुमला थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मिसाल के मैं आपको देता हूँ, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये कहना निहायत ज़रूरी है, या जैसे हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, या हमने कोई कसर ना उठा रखी इस काम को करने के लिए, तो इन जुमलों को भी हम देखेंगे इडियम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। तो अब ये एक एक जुमला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आएगा और उसको फिर हम अपने तरीके से प्रोवर्ब और इडियम्स का इस्तेमाल करके उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम करेंगे। पहला जुमला आपके सामने, ये कहना निहायत ज़रूरी है कि हम सबको वक्त की पाबंदी करना होगी। दूसरा जुमला देखिए, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली मगर मरीज़ को ना बचा सके। तीसरा जुमला, ये बात मेरे इल्म में नहीं है कि अली ने शादी कर ली है। चौथा जुमला, मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो हम पता है हमें, मगर आप देखिए मैंने किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया है। आपको यकीनन ये जुमले पसंद आएंगे और इनमें जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किए हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे तो जुमले और अच्छे खूबसूरत बन जाएंगे। आखिरी जुमला है, मैं बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। ये लास्ट जुमला हमारा। तो चलिए अब हम एक एक करके इनकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला जुमला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये कहना निहायत ज़रूरी है कि हम सबको वक्त की पाबंदी करना होगी। इंग्लिश कर लेते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव टू मैंशन दैट यू हैव टू बी पंक्चुअल। इट इज़ इम्पेरेटिव टू मैंशन दैट, इसका इस्तेमाल है जिसका मतलब है कि ये बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ या ये बात कहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जुमले जब हम बोलते हैं उसके बाद कोई दूसरा जुमला ऐड करते हैं तो जुमले को स्टार्ट हम इस तरह कर सकते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब का मैंने इसमें इस्तेमाल किया। नंबर दूसरा जुमला आप देखते हैं, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली मगर मरीज़ को ना बचा सके। अब इसमें जो पहला हिस्सा है जुमले का, हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, ये एक्चुअली एक इडियम है। वैसे तो आप नॉर्मल वे में इसकी इंग्लिश जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं, मगर इडियोमेटिक अगर इस जुमले को बनाएं तो जुमला ज़रा अट्रैक्टिव बन जाता है। इंग्लिश हम कर लेते हैं। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। हमने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, हमने कोई कसर ना उठा रखी इस काम को करने के लिए। तो इंग्लिश में इडियम इस्तेमाल कीजिए आप, वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, और इसके बाद कोई भी जुमला ऐड कर सकते हैं। बट वी कुड नॉट सेव द पेशेंट, मगर हम मरीज को ना बचा सके। दूसरा जुमला भी आप इसी तरीके का बना सकते हैं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन सब बेसूद रहा, मतलब सब बेकार गया। तो इसमें सब बेकार गया के लिए आप ऑल इन वैन का इस्तेमाल करें। ऑल इन वैन आप इंग्लिश बनाएंगे तो आप इस तरह बनेगी, वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड बट देवर ऑल इन वैन। हमने कोई कसर ना उठा रखी इस काम को करने के लिए मगर सब बेसूद रहा, सब बेकार गया। बढ़ते हैं अपने तीसरे जुमले की तरफ। ये बात मेरे इल्म में नहीं है कि अली ने शादी कर ली है या उसने शादी कर ली है या वो बीमार है, कुछ भी। तो वैसे तो आप नॉर्मल कहेंगे आई डोंट नो, ज़्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं, मगर थोड़ा सा हट के अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट टू माई नॉलेज। ये बात मेरे इल्म में नहीं है, ये बात मैं नहीं जानता। दिस इज़ नॉट टू माई नॉलेज दैट अली इज़ मैरिड। अली ने शादी कर ली है या अली शादीशुदा है। तो इस तरह आप इस जुमले को भी बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट टू माई नॉलेज, ये बात मेरे इल्म में नहीं है या ये बात मैं नहीं जानता। चलिए अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। मेरी वालिदा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब प्यार करने को तो आप लव कहते हैं, माई मदर लव्स मी वेरी मच, मगर आप इसमें लव की जगह पर इस्तेमाल करना चाहें कोई और वर्ड तो बहुत खूबसूरत अल्फाज है, बहुत खूबसूरत वर्ड है। एडोर करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, शफ़क़त करना, तो इस मायने में एडोर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट जुमला देखते हैं। वो बचपन ही से बहुत होशियार है। बचपन ही से,
तो आप नॉर्मली तो हम इसको पढ़ते हैं सिंस चाइल्डहुड, मगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं वो बचपन ही से बहुत होशियार है। इंग्लिश देखते हैं, ही इज़ वेरी स्मार्ट फ्रॉम द क्रेडल। क्रेडल का मतलब तो वैसे झूला होता है, सिंस चाइल्डहुड की जगह आप इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रॉम क्रेडल का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जुमला भी आप बनाना चाहें तो मैं बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। बचपन में तो अभी वहाँ था कि बचपन से, तो आपने कहा फ्रॉम क्रेडल, और अब आप यहाँ कह रहे हैं कि बचपन में, तो आप कहेंगे इन द क्रेडल। आई यूज टू बी वेरी नॉटी इन द क्रेडल। यूज टू बी का मतलब हुआ करता था। यूज टू बी का इस्तेमाल अगर आपने पढ़ा है तो आसान होगा आपके लिए इस जुमले को बनाना, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यूज टू बी का इस्तेमाल ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि जब हम कोई पुरानी बात, गए वक्त की, बीते दिनों की बात जब हम करते हैं कि मैं ये किया करता था, मैं ऐसा हुआ करता था, हम ज़्यादातर इस जुमले को यूज्ड टू बी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा जो मेरी वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।